हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश की जो आपकी गुलमोहर बुक है उसका लेसन 9 नाइट विचेस। और आज इसी चैप्टर की हम कवर करने वाले हैं डिटेल में समरी। मेरे आज के वीडियो से पहले ऑलरेडी मैं एक वीडियो इस चैप्टर में से आपको दे चुकी हूँ जिसमें इस पूरे चैप्टर का डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। अगर वो आपसे मिस हो गया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज के इस समरी के वीडियो में हम डिटेल में पूरा चैप्टर के सारे की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स सब कवर करने वाले हैं। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की समरी। लेकिन उससे पहले जो टाइटल है उसको एक बार समझते हैं, जो कि है नाइट विचेस। अब नाइट का मतलब होता है रात और विचेस का मतलब होता है चुड़ैल, यानी रात में घूमने वाली चुड़ैलें। तो बेसिकली अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही अलग है ये चैप्टर अपने टाइटल से। ये कोई हॉरर या कोई डरावना चैप्टर या कोई डरावनी स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी है उस ज़माने की जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पर था, यानी बहुत हाइट पर था, यानी पूरी दुनिया में वॉर चल रहा था। सोवियत यूनियन एक कंट्री थी जिन लोगों ने क्या किया था, एक रेजिमेंट बनाया था, एक ग्रुप बनाया था फीमेल फाइटर पायलट्स का। यानी इनकी जो फाइटर पायलट्स थे, जो एरोप्लेन्स उड़ाते थे, फाइटर प्लेन्स उड़ाते थे, ये सारी फीमेल्स थी, यानी औरतें थीं। इनका काम क्या होता था कि ये रात में जाती थी धीरे से अपने एरोप्लेन में इंजन की आवाज़ कम करके, और जो दुश्मन कंट्री, जो जर्मन्स थे, उनके ऊपर बॉम्ब्स ड्रॉप करती थी। अब क्योंकि ये रात में जाती थी और रात में अपने मिशंस करती थी, तो जर्मन्स इनसे बहुत डरने लगे। जो जर्मन सोल्जर्स थे उन्होंने इन फीमेल फाइटर पायलट्स को नाम दे दिया नाइट विचेस, की रात में घूमने वाली चुड़ैलें जो हम पर रात में आके अटैक करती हैं। ओके, तो इसीलिए इन लोगों को ये जर्मन्स ने, जो कि इनके दुश्मन थे, उनको नाम मिला नाइट विचेस। किनको नाम मिला? सोवियत यूनियन की फीमेल फाइटर पायलट्स को। ये वाला इस तरीके का प्लेन उड़ाती थी ये फीमेल फाइटर पायलट्स, जो कि काफ़ी कमज़ोर होता था। प्लाईवुड और कैनवस यानी लकड़ी और बहुत पतले थिन मटेरियल से बना हुआ रहता था। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हाई टेक्नोलॉजी वाला इनका कोई एरोप्लेन नहीं होता था। लेकिन फिर भी ये फीमेल फाइटर पायलट्स जो थी काफ़ी बोल्ड थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और काफ़ी ब्रेव थी, और इन्होंने दुनिया के सामने खुद को प्रूफ किया है। आइए इनके बारे में और डिटेल में देखते हैं। ये जो स्टोरी है इट इज़ रिटन बाय मेगन गार्बर। तो मेगन गार्बर जो है इस स्टोरी की राइटर हैं, यस, जो कि एक अमेरिकन मैगजीन की जर्नलिस्ट हैं। ओके, वो ये बताती हैं स्टोरी में कि स्प्रिंग का सीज़न चल रहा था और ईयर 1943 के टाइम की बात है, ये उस ज़माने की ये स्टोरी है। बताती हैं कि 2 सोवियत पायलट्स थे। कितने पायलट्स थे? 2 सोवियत पायलट्स थे। सोवियत पायलट क्या होता है? सोवियत यूनियन के जो पायलट्स होते हैं। तो ये 2 पायलट्स थे जो प्लेन उड़ा रहे थे, रात का समय था। और ये दोनों पायलट्स कौन थे? फीमेल फाइटर पायलट्स थी। फ्रॉम द 588 नाइट बॉम्बर रेजिमेंट फाउंड देमसेल्व्स एंगेज विद अ लार्ज स्क्वाड्रन ऑफ जर्मन बॉम्बर्स। अब ये सिर्फ रात के समय ही क्यों जाती थी अपना प्लेन उड़ाने के लिए? तो ये पेट्रोलिंग करती थी, यानी चेक करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दुश्मन कंट्री हम पर अटैक करने आ रही हो। तो उससे पहले ये रात में क्या करती थी? पेट्रोलिंग यानी चक्कर लगाती थी, चेक करने के लिए कि हम पर कहीं अटैक तो नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये कौन सी रेजिमेंट, कौन से ग्रुप का पार्ट थी? 588 नाइट बॉम्बर रेजिमेंट ग्रुप की ये 2 पायलट्स थी जो कि अपना एरोप्लेन रात के समय उड़ा रही थी। और सडनली इनके सामने क्या आ गया? एक पूरा स्क्वाड्रन आ गया जर्मन बॉम्बर्स का, यानी 42 जर्मन बॉम्बर्स दुश्मन इनके सामने थे अपने फाइटर प्लेन्स में। तो यानी इनकी रात में एक मिशन, एक लड़ाई हो गई। वो दुश्मन 42 इन नंबर थे और ये कितनी थी? ओनली 2 थी। वो सब मेल फाइटर पायलट्स थे और ये दोनों फीमेल फाइटर पायलट्स थी। ठीक है, और ये अपना क्या उड़ा रही थी? पोलीकार्पोव PO2 नाम का प्लेन, जो अभी अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ये प्लेन उड़ा रही थी। ये दोनों एक ही प्लेन में थी, जो कि प्लाईवुड से बना रहता है, यानी लकड़ी और कैनवस से बना रहता है, जो कि बहुत ही लो क्वालिटी का मटेरियल का होता है। ओके, पायलट्स ने क्या किया? अपने प्लेन की फिल्मनेस टू देयर एडवांटेज में यूज़ करी। इनका जो प्लेन था, ये जो पायलट्स थी यानी जो फीमेल पायलट्स थी, इनका प्लेन क्या था? बहुत फ्लिम्सीनेस था। फ्लिम्सीनेस यानी काफ़ी वीक था, काफ़ी कमज़ोर प्लेन था। इतना दुश्मनों से अगर कंपेयर करें तो इनका प्लेन कोई स्ट्रॉन्ग प्लेन नहीं था। इन्होंने इस अपनी कमज़ोरी को अपना एडवांटेज यानी अपना फ़ायदा बना लिया। कैसे? इनका प्लेन वेट में बहुत लाइट था, लकड़ी और सिर्फ उससे बना था, कैनवस से बना था, प्लाईवुड एंड कैनवस से। साथ ही साथ
इनकी जो मैक्सिमम स्पीड थी इनके प्लेन की, वो दुश्मन के प्लेन की जो सबसे स्लो स्पीड थी ना, उससे भी कम थी इनकी प्लेन। दुश्मन के प्लेन की सबसे स्लो स्पीड से भी कम इनकी फीमेल फाइटर्स की मैक्सिमम स्पीड थी। तो अब आप सोचिए कि इनका प्लेन कितना स्लो चल रहा था, तो स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी इनकी प्लेन की। यस, तो स्पीड कम और प्लेन का वेट कम, ये 2 पॉइंट इनकी वीकनेस थी, यानी इनकी फ्लिम्सीनेस थी। इसी को इन्होंने अपना एडवांटेज बनाया और मनूवरिंग की। मनूवरिंग मतलब जब आप अपने प्लेन को किसी भी डायरेक्शन में क्विकली टर्न कर सकते हो, ट्विस्ट एंड टर्न्स ले सकते हो, ऊपर नीचे इधर उधर ऐसे, तो आप सामने वाले दुश्मन को गुमराह कर सकते हो अलग अलग डायरेक्शंस बार बार चेंज करके। तो वही चीज़ इन दोनों ने की, बहुत स्विफ्टली यानी बहुत क्विकली करी, और बिकॉज ऑफ देयर लोअर मैक्सिमम स्पीड एंड इवन मैनेज टू डाउन 2 जर्मन प्लेन्स बिफोर वन ऑफ देयर प्लेन्स वॉज हिट। तो बताया जा रहा है कि इस तरीके से करके इन्होंने अपने आप को डिफेंड किया, क्योंकि 42 जर्मन से ये लड़ तो नहीं सकती थी, अटैक तो नहीं कर सकती थी, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खुद को बचाना था इनको, तो इन्होंने खुद को डिफेंड किया। खुद को बचाया क्या करके? मनूवरिंग करके, यानी ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके। ठीक, अब ये किया और साथ ही साथ जहाँ मौका मिला वहाँ अटैक भी किया और 2 बड़े बड़े जर्मन प्लेन्स को मार गिराया। इनके भी प्लेन के, हर प्लेन के 2 विंग्स होते हैं, इनके भी प्लेन की एक विंग जो था उसको हिट हो गया था, यानी उस पर बुलेट लग गया था। सडनली इन लोगों ने क्या किया? लैंडिंग करी एक ग्राउंड पे जाके और खुद को वहाँ से इन्होंने सिचुएशन से बचाया, लेकिन 2 बड़े जर्मन एरोप्लेन्स को मार गिराया। ठीक है, वन ऑफ द पायलट्स हु सर्वाइव्ड वाज टमायरा पैमेक्टिनिंग। जो 2 पायलट्स थे उनमें से जो एक पायलट जिसने सर्वाइव किया था, दोनों ने वैसे सर्वाइव किया, उनमें से जो एक पायलट थी उसका नाम था टमायरा पैमेटनिक, जिसकी पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो। ये वही थी उन जिन्होंने 2 बड़े बड़े जिसने जर्मन प्लेन्स को मार गिराया था। यस, शी ऑल्सो बिलोंग टू द 588 नाइट बॉम्बर रेजिमेंट। ये भी नाइट बॉम्बर रेजिमेंट की एक पार्ट थी, यानी कि एक मेंबर थी। अब ये जो रेजिमेंट था ये ऑल फीमेल यूनिट था, यानी इसमें कोई भी मेल मेंबर्स नहीं थे, सारे मेंबर्स, सारे फाइटर पायलट्स जो थे वो फीमेल्स थे, सोवियत एयर फोर्सेस के। नोन फॉर फ्लाइंग 30,000 मिशंस, और अब तक पिछले 4 सालों में इन फीमेल फाइटर्स ने 30,000 मिशंस कंडक्ट किए थे एंड ड्रॉपिंग 23,000 टन्स ऑफ बॉम्ब्स ऑन जर्मन ट्रूप्स। और जो इनके दुश्मन थे, सोवियत यूनियन के दुश्मन कौन थे? जर्मन्स थे। तो इनके ऊपर 23,000 टन ऑफ बॉम्ब यानी गोला बारूद गिरा चुकी थी ये पिछले 4 सालों में, और जर्मन ट्रूप्स यानी जर्मन आर्मीज़ को इन्होंने हिट कर चुकी थी अपने गोला बारूद बॉम्ब से। ओके, यानी कि दे वर वेरी ब्रेव। जितने मेल मेंबर्स ब्रेव होते थे इस रेजिमेंट के, इस यूनियन के, उतनी ही ये फीमेल मेंबर्स भी क्या थी? ब्रेव थी, यानी बहुत बहादुर थी। द रेजिमेंट वॉज मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। ये जो रेजिमेंट था जिसमें सारी फीमेल मेंबर्स थी, ये नाइट के टाइम पर बहुत एक्टिव रहता था, यानी ये जब प्लेन उड़ाना करना ये सब ये लोग रात के टाइम करते थे। और इसमें जितनी भी फीमेल पायलट्स थी वो 17 से लेकर 26 ईयर्स तक की एज की ही थी, बस, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। और ये क्या करती थी? ये वो प्लेन्स उड़ाती थी जो ट्रेनिंग एंड क्रॉप डस्टिंग के काम आता था। यूजुअली जो उनके प्लेन्स होते थे वो ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होते थे और क्रॉप डस्टिंग के लिए। क्रॉप डस्टिंग एक मेथड होता है जिसमें आप फील्ड्स के ऊपर, मतलब नीचे आप सोचो क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, फील्ड्स हैं, और ऊपर से आप प्लेन उड़ा रहे हो और धीरे धीरे उस प्लेन से बाय एयर आप केमिकल्स फैलाते हुए यानी कि ड्रॉप करते हुए चल रहे हो। तो जो ये केमिकल्स गिराती थी फील्ड्स पर, उससे क्या होता था? जितने भी कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स क्रॉप्स पे ग्रो होते थे वो नहीं होते थे, केमिकल्स की वजह से वो इंसेक्ट्स मर जाते थे और हेल्दी क्रॉप्स ग्रो होते थे। तो इनके जो प्लेन्स थे वो ट्रेनिंग एंड क्रॉप डस्टिंग के काम आते थे। अब ये जब रात को निकलती थी तो पेट्रोलिंग और चेकिंग के लिए निकलती थी, और साथ ही साथ जो जर्मन आर्मी होती थी उनके ऊपर अटैक करने के लिए भी निकलती थी। अब इनकी क्या टेक्निक क्या होती थी? इनकी टेक्निक ये होती थी कि ये अपने इंजन की स्पीड स्लो कर देती थी ताकि रात के समय ज़्यादा आवाज़ ना हो, नहीं तो जर्मन्स को पता चल जाएगा कि दुश्मन आ रहे हैं एरोप्लेन के थ्रू। तो अपने इंजन की स्पीड ये बहुत कम कर देती थी, और जैसे ही अपने टारगेट के पास पहुंचती थी ये क्या करती थी? ग्लाइडिंग करती थी, यानी इनका एरोप्लेन सिर्फ वूशिंग साउंड करता था, ऐसे वुश, सिर्फ इतनी आवाज़ आती थी, ज़्यादा साउंड नहीं आता था, काफ़ी इंजन कम रहता था।
और जैसे ही बॉम्ब रिलीज पॉइंट यानी जिस पॉइंट पे इनको बॉम्ब फेंकना है जर्मन्स के ऊपर, उस पॉइंट पर आती थी, वहाँ तक ये ग्लाइड करते हुए यानी हल्की फुल्की आवाज़ के साथ बिल्कुल ऐसे आसमान में यूँ करते हुए पहुँच जाती थी। ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये निकलता था कि एक वूशिंग साउंड प्रोड्यूस होता था, यानी एरोप्लेन की कोई बहुत तेज़ आवाज़ नहीं होती थी, एक वूशिंग साउंड प्रोड्यूस होता था। कैसा वूशिंग साउंड? ऐसा वूशिंग साउंड जैसे आपने कार्टून्स में और आपने देखा होगा कि इसमें कि जो विच होती थी जब वो अपनी ब्रूम स्टिक यानी अपनी झाड़ू पर बैठ के रात में निकलती थी, वुश करके निकलती थी, तो वो जो वूशिंग साउंड होता था, ये फीमेल फाइटर पायलट्स भी अपने एरोप्लेन में बैठकर ऐसा वूशिंग साउंड से आती थी, जर्मन्स पे आके अपने दुश्मनों पे आके बॉम्ब ड्रॉप करती थी उनके ऊपर और चली जाती थी वापस। इस वजह से जो जर्मन ट्रूप्स थे यानी कि जो जर्मन आर्मीज थी, उन लोगों ने इन फीमेल फाइटर पायलट्स को नाम दिया नाचटेग्जिन, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो नाइट विचेस यानी रात में घूमने वाली चुड़ैलें। वो कहीं ना कहीं इनसे बहुत डरते थे। क्यों? क्योंकि ये अचानक रात में बिल्कुल साइलेंटली अपने एरोप्लेन्स में आती थी और बॉम्ब ड्रॉप करके चली जाती थी। और अगर बाय चांस किसी जर्मन आर्मी मेंबर ने किसी एक विच को डाउन कर दिया, यानी किसी एक विच किसी एक फीमेल फाइटर पायलट को मार गिराया, तो इनके लिए ये बहुत विक्ट्री, बहुत ब्रेवरी, बहुत जीत की बात होती थी, क्योंकि उनको लगता था कि अरे ये तो इतनी खतरनाक है फीमेल पायलट्स, इनको एक को भी अगर मार गिराते थे वो लोग, तो उनको ऑटोमेटिकली आयरन क्रॉस नाम का एक अवार्ड मिलता था जो कि ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। तो इनको अवार्ड्स मिलते थे अगर एक भी फीमेल फाइटर पायलट को ये लोग मार गिराते थे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक थी, रात के समय निकलती थी। ओके, अगर हम सोवियत यूनियन की बात करें तो सोवियत यूनियन पहली ऐसी कंट्री थी उस ज़माने में जिन्होंने अपने देश की विमेन यानी औरतों को अलाउ किया था कि आप भी एरोप्लेन उड़ा सकती हैं और कॉम्बैट एविएशन में पार्ट ले सकती हैं। यानी कि जब मिशन पे जाते हैं, बैटल, लड़ाई, वॉर होती है दूसरी कंट्री से, तो आप वॉर में भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकती हो। तो सोवियत यूनियन ने पहली कंट्री थी जिसने अपनी औरतों को अलाउ किया। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल नाइट विचेस नादजेहा पोपोवा कंप्लीटेड मोर देन 852 मिशंस। अब बता रहे हैं कि बहुत सारी नाइट विचेस थी, यानी बहुत सारी फीमेल फाइटर पायलट्स थी, जिसमें से काफ़ी फेमस जो थी वो थी नादजेदा पोपोवा, जिनकी पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 852 मिशंस किए हैं और अभी अभी रिसेंटली ईयर 2013 में शी पास्ड अवे यानी इनकी डेथ हो गई। दैट टाइम 2013 में ये 91 ईयर्स ओल्ड की थी। ओके, बेसिक टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे ये सब लोग, इनके पास कोई बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी के एरोप्लेन या इक्विपमेंट्स नहीं थे। दीज वुमेन फ्लू इन कंप्लीट डार्कनेस, और ये तब उड़ाती थी अपना प्लेन जब कंप्लीट डार्क यानी रात होती थी, तब इनके मिशंस चालू होते थे विदाउट पैराशूट्स। अपने साथ सेफ्टी के लिए कोई पैराशूट भी नहीं लेती थी। क्यों? क्योंकि ये एक बार में सिर्फ 2 बॉम्ब्स कैरी कर सकती थी और उन 2 बॉम्ब्स का ही वेट इतना ज़्यादा होता था कि एक पैराशूट रखने का स्पेस या वेट रखने का जगह नहीं होती थी इनके एरोप्लेन में। तो आप सोचिए कितनी रिस्क पे ये जाती थी। 2 बॉम्ब लेकर जाती थी और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि इनको कूदना पड़े अपने एयरक्राफ्ट में से, तो ये इनको पता था कि हम मरेंगे ही, कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पैराशूट नहीं था इनके पास। पैराशूट रखने की स्पेस और वेट नहीं था इनके एरोप्लेन में। ठीक है, और ये कहाँ फ्लाई करते थे? लो एल्टीट्यूड्स में, क्योंकि ऑलरेडी 2 हैवी बॉम्ब्स इन्होंने रखे हुए हैं अपनी एरोप्लेन में, जिसकी वजह से वेट की वजह से बहुत हाइट पे और बहुत हाई स्पीड में ऊपर ये फ्लाई नहीं कर सकते। इनको लो ऑल्टीट्यूड यानी नीचे हाइट कम पे इनको अपना एयरक्राफ्ट उड़ाना पड़ता था। इनके जो मिशंस होते थे वो बहुत रिस्की, बहुत डेंजरस होते थे। इनको ऑलमोस्ट एनिमी फायर हर टाइम फेस करनी पड़ती थी, यानी हर बार ही ऐसा होता था कि मानो दुश्मन के फायर में से इनको गुजरना पड़ रहा है। इतने डेंजरस और रिस्की इनके क्या थे? इनके मिशंस होते थे। इनके पास अच्छी यूनिफॉर्म्स भी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि जो मेल फाइटर पायलट्स थे उनके जो उतरे हुए सेकंड हैंड ख़राब पुराने यूनिफॉर्म्स होते थे वो फीमेल फाइटर पायलट्स को दिए जाते थे, क्योंकि उस ज़माने में मेल्स जो थे वो फीमेल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, इसलिए इनको नई यूनिफॉर्म्स नहीं, मेल्स की पुरानी यूनिफॉर्म्स दी जाती थी जो कि इनको बहुत इल फिटेड थी, यानी ढंग से फिटिंग भी नहीं आती थी इनको। ओके, तो ये सारी इनकी हार्डशिप्स यानी प्रॉब्लम्स थी जो उनको फेस करनी पड़ती थी। साथ ही साथ इनके जो एरोप्लेन के कॉकपिट्स होते थे वो भी ओपन रहते थे।
कॉकपिट एरोप्लेन की वो जगह होती है जहाँ पर पायलट और उसका को पायलट या नेविगेटर साथ बैठते हैं और एरोप्लेन चलाते हैं। गेट बंद होते हैं, खिड़कियाँ बंद होती हैं उसकी, लेकिन क्योंकि इनके एरोप्लेन्स कोई बहुत हाई क्वालिटी वाले नहीं थे, इनके कॉकपिट्स खुले थे, खिड़कियाँ खुली थी, तो ठंड में जब ये लोग निकलते थे तो ये फ्रीज़ हो जाते थे क्योंकि हवा पूरी अंदर आती थी। इनके बूट्स में भी, इनके अंदर बूट्स के अंदर भी इनके पैर जम जाते थे, उंगलियाँ, फेस सब नम हो जाते थे, लेकिन फिर भी ये रुकती नहीं थी, ये आगे बढ़ती थी अपने मिशन में। तो सोचिए कितनी ज़्यादा ब्रेव थी ये। द नाइट बॉम्बर रेजिमेंट वॉज क्रिएटेड बाय स्टैलिन। ये जो नाइट बॉम्बर रेजिमेंट था, यानी जो फीमेल फाइटर पायलट्स का जो ये ग्रुप था, इसको स्टैलिन ने क्रिएट किया था, यानी स्टैलिन ने बनाया था। अब स्टैलिन कौन है? स्टैलिन सोवियत यूनियन का एक बहुत पावरफुल लीडर था, एट द इंसिस्टेंस ऑफ मरीना रस्कोवा एंड एविएशन सेलिब्रिटी। अब स्टैलिन ने जो ये नाइट बॉम्बर रेजिमेंट क्रिएट किया था, किसके इंसिस्टेंस, किसके बोलने पर क्रिएट किया था? मरीना रस्कोवा के बोलने पर क्रिएट किया था। मरीना रस्कोवा कौन है? एक एविएशन सेलिब्रिटी है जिनकी पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं। यानी एविएशन यानी फ्लाइंग इंडस्ट्री में ये बहुत जाना माना नाम थी, और जो नए रिक्रूट्स आते थे, जो नए लोग ज्वाइन करते थे, ये उनको ट्रेन करती थी और सब कुछ करती थी। तो ये काफ़ी, इनके ही कहने पर स्टैलिन नाम के पावरफुल लीडर ने ये नाइट बॉम्बर रेजिमेंट क्रिएट किया था। ओके। डिस्पाइट इनिशियली फेलिंग टू अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ देयर मेल पियर्स, दीज विमेन प्रूव्ड देमसेल्व्स इन बैटल। कह रहे हैं कि इनिशियली, शुरुआत में इन विमेन को, इन औरतों को बिल्कुल रिस्पेक्ट, बिल्कुल सम्मान नहीं मिला अपने मेल पियर्स से, यानी इनके साथ काम करने वाले जो मेल फाइटर पायलट्स थे वो उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते थे। बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स जैसे बॉम्ब शेल्स वगैरह होते हैं, इस टाइप के वर्ड्स से इनको बुलाया जाता था। सेकेंड हैंड यूनिफॉर्म्स देते थे इनको पहनने के लिए और बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को, इन फीमेल फाइटर्स ने प्रूव किया, बैटल्स यानी कई सारी जंग लड़ी, ठीक है, और अपनी ब्रेवरी, अपनी बहादुरी और अपनी स्किल्स से और इमेंस प्रेशर के अंदर इन्होंने काम किया और सबको प्रूफ करा के सबका मुंह बंद करा दिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज समरी, टुडेज स्टोरी ऑफ नाइट विचेस की कैसे नाइट विचेस यानी कैसे जर्मन्स ने इनको ये टर्म दिया नाइट विचेस, और कैसे उस ज़माने में भी औरतों को कितना डिसरिस्पेक्टफुल सिचुएशंस फेस करनी पड़ती थी। इन्होंने सब कुछ फेस किया और ब्रेवरी के साथ खुद को प्रूव भी किया। ओके, चलिए यहाँ पे समरी ख़त्म होती है। वीडियो चाहे तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए, वहाँ आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स मिल जाएंगे, जिनकी लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।